नाज़रीन، इस वक्त जो मछलियां आप देख रहे हैं ये मुख्तलिफ अक़साम की एडिबल फिश यानी खाने वाली मछलियां हैं। इससे यह भी जाहिर हो रहा है कि मुख्तलिफ अक़साम की मछलियां एक ही जगह इकट्ठी पाली जा सकती हैं। आप अपने तालाब में मछलियां पालने से पहले महकमा माही परवरी के माहिरीन से मशवरा जरूर कर लीजिए। हमारे मुल्क में मछलियों की चंद मखसूस अक़साम ज्यादा पसंद की जाती हैं। आइए चंद मशहूर अक़साम के बारे में कुछ मालूमात हासिल करें। ये थैला मछली है। थैला मछली का रंग स्याही माइल सलेटी होता है और जिस्म पर चाने होते हैं। जब ये मछली अपना मुंह खोलती है तो इसकी शक्ल थैले की तरह दिखाई देती है। थैला मछली अपनी खुराक पानी की सतह पर तलाश करती है। ये मछली मोरी के नाम से मशहूर है। मोरी मछली की आंखें सुर्ख होती हैं। इस मछली की खास बात यह है कि ये अपनी खुराक पानी की तह से हासिल करती है, लिहाजा ये मछली भी दूसरी मछलियों के साथ एक ही तालाब में रह सकती है। ये रोहू है। रोहू को आमतौर पर डिम्बरा भी कहते हैं। रोहू के जिस्म पर सुर्खी माइल सुनहरे चाने होते हैं। रोहू की खासियत यह है कि यह मछली तालाब के दरमियान से अपनी खुराक हासिल करती है, लिहाजा ये मछली दूसरी मछलियों के साथ एक ही तालाब में रह सकती है। और नाज़रीन, हमने बैरूनी ममालिक से भी कुछ मछलियां मंगवाकर अपने मुल्क में मुतारिफ कराई हैं। ये चीन की ग्रास कार्प मशहूर मछली है। ये मछली बरसीम और दूसरे नरम और सब्ज पत्ते शौक से खाती है। नाज़रीन, मछलियों के मुख्तलिफ अक़साम मौजूद हैं। आप मछली की जो किस्म पालना चाहें उसके बच्चे मछलियों की हेचरी से हासिल कर सकते हैं। ये मछलियों की एक हेचरी है। मछलियों की अफजाइश के लिए मछलियों के छोटे छोटे बच्चे यानी पोंग इन्हीं हेचरियों से हासिल किए जाते हैं। ऐसी हेचरियां मुल्क में जगह जगह कायम हैं जहां मुख्तलिफ किस्म की मछलियों की पोंग तैयार की जाती है। मसलन ये रोहू मछली के छोटे छोटे बच्चे हैं। आप देख रहे हैं कि ये नन्ही मुन्नी मछलियां हजारों की तादाद में तैयार की गई हैं। इन्हें फ्राई कहा जाता है। ये छोटी मछलियां बराह रास्त जमींदारों को फराहम नहीं की जाती, बल्कि हेचरी के तालाबों में खास किस्म की खुराक और माहौल में पलकर बड़ी होती हैं। हेचरी में इस वक्त मछली की अफजाइश नस्ल की खातिर साइंसी तरीकों पर अमल किया जा रहा है। इंजेक्शन के जरिए हार्मोन सेहतमंद बड़ी मछलियों में मुंतकिल कर दिए जाते हैं। इस तरह हेचरियों में हजारों की तादाद में पोंग यानी बच्चा मछली तैयार की जाती है। हेचरी की ये मछलियां अभी बहुत छोटी हैं। हेचरी में इनको मुख्तलिफ मराहिल में पाला जा रहा है और जब ये मुनासिब साइज की हो जाएंगी तो जमींदारों को फराहम की जाएंगी। लीजिए नाज़रीन, अब पोंग नशो नुमा पाकर मुनासिब साइज की हो चुकी हैं जो जमींदारों को देने के लिए तैयार हैं। माही परवरी के महकमे हेचरी से खुद अपनी गाड़ी में जमींदारों के प्राइवेट फार्म तक पोंग हिफाजत से पहुंचाते हैं। अपने तालाब में पोंग एहतियात से मुंतकिल करनी चाहिए। इसके अलावा पोंग पॉलिथीन बैग में भी फराहम की जा सकती है। आपको अपने फार्म के लिए जितनी पोंग दरकार हो आप पॉलिथीन बैग में डलवा सकते हैं। हेचरी का अमला इस मौके पर पॉलिथीन बैग में ऑक्सीजन का खास ख्याल रखता है। पॉलिथीन बैग की ये छोटी मछलियां फार्म तक ले जाने के लिए तैयार हैं। इस वक्त एक जमींदार हेचरी से अपनी पसंद और साइज के मुताबिक पोंग हासिल करके लाया है। पोंग की मुंतकली के दौरान एहतियात करना चाहिए। पोंग को जब आप अपने तालाब में मुंतकिल करें तो इस बात का ख्याल रहे कि तमाम पोंग तालाब में एकदम न उंडेल दी जाए, बल्कि बर्तन को आहिस्ता आहिस्ता तालाब में डुबोते जाएं ताकि मछलियां नए माहौल से आदी हो जाएं।